स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें अपने धान की फसल में कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि जब धान के फसल में बलिया पूरी तरीक़ों से निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हम अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें लगे बलिया पूरी तरीक़ों से तैयार होने में सफल हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस धान की फसल में पूरी तरीक़ों से बलिया निकलना शुरू हो चुकी है और लगभग सभी पौधे में बलिया निकल चुकी है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने धान की फसल में कौन सी दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारे धान की फसल में जितने भी बलिया निकली है वह पूरी तरीक़ों से दाने में तब्दील हो जाए, यानी धान के पैदावार देने में सफल हो सकें। क्योंकि इस समय तमाम कीटाणु लग जाते हैं जिससे धान की बलिया पूरी तरीक़ों से नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपके सामने यह दिख रहा है, यह बलिया पूरी तरीक़ों से नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसमें कीटाणु लगकर इसमें जो भी दाने हैं इस बलिया के अंतर्गत में जो भी अभी दाने तैयार होने की प्रक्रियाओं में है उसको पूरी तरीक़ों से कीटाणु नष्ट कर चुके हैं। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन कीटाणुओं से हमें अपने धान की बलिया को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना है, यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बहुत सारे कीटनाशक दवाएं बाज़ार में उपलब्ध है। अगर उनमें से सही कीटनाशक दवाएं की जब कल्पनाएँ करते हैं तो निश्चित तौर पर रोगार का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रोगार का प्रयोग करने के साथ साथ हम किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइपर मास आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है बाज़ारों में, जैसे बादशाही कीटनाशक दवा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अनगिनत कीटनाशक दवा मौजूद है बाज़ार में, लेकिन हमें सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना है। यानी सही कीटनाशक दवा यही है कि हमारे फसल में कौन से कीटाणु लगे हैं पहले उसकी जांच कर लेनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह भी बलिया पूरी तरीक़ों से नष्ट हो चुकी है और इस तरीके से अगर बलिया नष्ट होंगी तो निश्चित तौर पर हम अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही समय पर हमें अपने धान की फसल में एक बार स्प्रे करना होगा कीटनाशक दवाओं का। यानी जैसे ही अब कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने के सही समय पर जब कल्पनाएं करते हैं तो हमें केवल शाम के समय में ही अपने धान की फसल में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में लगभग सभी प्रकार के कीटाणु, यानी आपके धान की फसल में जितने भी प्रकार के अगर कीटाणु लगे होते हैं वो शाम के समय में धान की फसल धान की बलियों पर बैठना शुरू कर देते हैं। अगर शाम के समय में सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके एक बार स्प्रे कर देते हैं कीटनाशक दवाओं का तो हमारे धान की फसल में जितने भी बलिया निकली है वो पूरी तरीक़ों से सुरक्षित, स्वस्थ एवं ज़्यादा पैदावार देने में सफल हो सकती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हमारे धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति बेहद ही अच्छे तरीक़ों से करना चाहिए। क्योंकि जब बलिया निकलना शुरू हो जाए अगर उस समय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फास्फोरस और पोटास की कमी हो जाती है तो हमारा जो धान का पौधा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपने धान की फसल में नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना है। यानी नाइट्रोजन के रूप में अगर नाइट्रोजन की पूर्ति करने की बातें करते हैं तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे ही धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए तो हमारे जो धान का फसल है वो जल्दी से तैयार होने की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें यूरिया का भी प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन का यूरिया में मिल जाएगा। और फास्फोरस और पोटास पौधे में जैसे तने को बढ़ने में मदद करता है, जड़ों को ज़्यादा मजबूती देता है। तो इस तरह से फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग करना है। अगर सम्मिलित रूप से एक ही साथ अगर तीनों का प्रयोग करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर एनपीके का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एनपीके का अर्थ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इस तरह से एनपीके खाद के रूप में हम तीनों खादों को एक ही साथ एक ही साथ इसकी पूर्ति कर सकते हैं।
तो इस तरह से NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए। तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर हम अपने धान की फसल में एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं जब धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए, और उस समय खादों का प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी धान की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में जब बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय कौन से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करें, कौन से खादों का प्रयोग करें। इससे जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।